राधे राधे सभी भक्तगणों को। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आखिरकार 2024 में करवा चौथ किस तिथि को पड़ रहा है और क्या है शुभ मुहूर्त। और सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। वह सदैव इस व्रत को करती रहें जब तक पृथ्वी पर हैं और अपने जीवन में सदैव पति का आदर करें, पति भी अपनी पत्नी का आदर करे और दोनों के जीवन में सदैव के लिए भगवान करवा चौथ माता करवा आप लोगों के जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखें। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि कब है करवा चौथ 2024 में और क्या है पूजा विधि, क्या है शुभ मुहूर्त। संपूर्ण जानकारी केवल और केवल सनातन धर्म डायरी से आपको प्राप्त होने वाली है। चौथ माता की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पति की सलामती के लिए करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर व्रत का पारायण किया जाता है, यानी कि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत आप खोल सकती हैं और आप तभी खाना खा सकती हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ इस बार कब पड़ रहा है, आपको सनातन धर्म डायरीज द्वारा पता चलेगा। सनातन धर्म में सुहागिनियों द्वारा रखे जाने वाला करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आमतौर पर शादीशुदा महिलाएं मनाती हैं। पति की सलामती के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय उदय होने के बाद चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ दे करके पारायण किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पूजन सामग्री, मुहूर्त व पूजा विधि संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आखिरकार अब मैं आपको बताऊंगी कब है करवा चौथ का व्रत, आपको कब करवा चौथ का व्रत रखना है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन कठिन व्रत का पालन करती हैं, यानी कि जो करवा चौथ का व्रत है यह सुहागिनी महिलाएं ही रखती हैं और ये निर्जला व्रत होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए, पति के व्यापार के लिए, उन्नति के लिए इस व्रत को महिलाएं रखती हैं और उनसे लंबी आयु प्राप्त होती है। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन बहुत कठिन व्रत के रूप में यह जाना जाता है। महिलाओं का विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति को लंबी उम्र और सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही घर में सुख शांति समृद्धि का वास भी होता है। आखिरकार क्या है 20 अक्टूबर को 2024 को पूजा का शुभ मुहूर्त, कब दिखेगा चांद और कब आप करेंगे पारायण। तो चलिए आपको बताते हैं कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ 20 अक्टूबर 2024 को होगी 6:46 से। जो प्रथम मुहूर्त है, जो चतुर्थी तिथि समाप्त होने का है, मतलब प्रारंभ होने का है, वह 20 तारीख को 6:46 से और जो समाप्त होने को है वह 21/2024 4:16 तक। करवा चौथ का समय सुबह 6:25 से लेके शाम को 7:54 तक रहने वाला है। करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त शाम का 5:46 से शाम को 7:02 तक रहने वाला है, यानी कि 1 घंटे का शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:54 पे है, यानी कि जो चंद्रमा आप लोगों को दिखाई पड़ेगा अर्घ देने के लिए वह समय है 7:54 तक, यानी कि 8 बजे तक आपका चंद्रमा पूर्णतः निकल आएगा और आपको पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ की क्या है सामग्री, यह भी आप ज़रूर जान लें कि आखिरकार करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है और क्या है सामग्री।
मिट्टी या तांबे का करवा होना बहुत अनिवार्य है। उस पर एक ढक्कन होना चाहिए। पान, सीख होती है, सीख होना चाहिए। कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का सामान, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, भूरे वाली रोली, मौली, मिठाई, चलनी आदि सामान आपके पास होना चाहिए करवा चौथ का व्रत करने के लिए। करवा चौथ की पूजा विधि क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। मंदिर और घर की साफ सफाई अच्छे से कर लें। सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुनें। यानी कि आपको व्रत कथा सुननी चाहिए और ज़रूर सुननी चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। फिर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दें। पति को छन्नी से देखकर आरती उतारें। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारायण किया जाता है। आपको बता दें कि जो भी सुहागिनी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उनके जीवन में माता चौथ की सदैव कृपा बनी रहती है। जिस प्रकार से माता चौथ जो है वह सबका कल्याण करती हैं। आपको बता दें, यह व्रत भारत में ही नहीं बल्कि कुछ जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो लोग भी इस करवा चौथ का व्रत करते हैं। आपको बता दें कि यह व्रत सुहागिनी महिलाएं ही रखें। वर्तमान समय में तरह तरह के लोग हो गए हैं जो स्त्रियां बिना शादीशुदा होकर के भी इस व्रत को रखती हैं, वह मान्य नहीं होता है और बिना शादीशुदा के इस व्रत को कभी भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, यदि आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है और शादी नहीं हुई है, तो आप चाहें और आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो चाहें तो आप रख सकती हैं। ऐसा भी नहीं कि रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई पक्की बात नहीं है। यदि आप चाहें तो रख सकती है, वरना कोई बात नहीं, आप शादी के बाद ही इस व्रत को रखिएगा। और यह व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि इससे पति की उम्र लंबी होती है और जीवन में उसकी खुशहाली रहती है। उसकी खुशहाली रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे। आपको मैंने बताया कि संपूर्ण जानकारी पूजा विधि की क्या है। शुभ मुहूर्त एक बार फिर से समझ लीजिए। शुभ मुहूर्त के बारे में आपको मैं फिर से बता दूं, 20 अक्टूबर को करवा चौथ है, 6:46 से, ठीक है, 6:46 तक। और यह जो समाप्त होगा, करवा चौथ 21 तारीख को 4:16 पर यह समाप्त हो जाएगा। करवा चौथ का जो व्रत का समय है, यानी कि जब आपको पूजा करनी है और चंद्रमा को अर्घ्य देना है, संपूर्ण जानकारी 6:25 से शाम के 7:54 तक रहने वाला है। वही सूर्योदय का समय, जो सूर्योदय का विशेष समय यही हो जाता है कि सूर्योदय का विशेष समय है 5:46 से शाम को 7:02 तक रहने वाला है। करीब 1 घंटा का शुभ मुहूर्त है। वहीं करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय, यानी कि जिस दिन चंद्रमा आपको दिखेगा, जिस समय आपको चंद्रमा दिखेगा आप उसको अर्घ्य दें, वह समय रहने वाला है 7:54 से रहने वाला है। यानी कि 7:54 को आपको चंद्रमा को अर्घ्य दे के आप पूजा पहले ही कर लीजिए वहीं बैठ के, या आपके घर में नीचे होती तो नीचे कर लीजिए। यदि आपको ऊपर होती पूजा, आप ऊपर पहले पूजा कर सकती हैं। उसके बाद जैसे ही आपको चंद्रमा दिखे 8 बजे तक, उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत पति द्वारा खोला जाएगा। आप अपने पति को मिठाई खिलाइए, पति आपको मिठाई खिलाए, जल आपको पिलाए। उसके बाद यह व्रत पारायण हो जाएगा और यह व्रत खुल जाएगा, यानी कि आप फिर शाम को खाना पीना खा सकती हैं।
मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि, क्या है शुभ मुहूर्त, किस समय आपको पूजा करनी चाहिए, क्या है सामग्री, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको सनातन धर्म डायरीज द्वारा दे दी है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।